कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो मिनॉक्सिडिल हो, चाहे वो होम्योपैथिक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स हों या वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हों या आप कोई न्यूट्रिशन सीरम लगा रहे हैं, क्या ये ट्रीटमेंट आपकी बालों की बीमारी को ठीक कर सकता है? तो मैं आंसर दूंगा नो। कोई भी ट्रीटमेंट आपके बीमारी को ठीक करने में सहायक होता है, लेकिन वो बीमारी को ठीक नहीं करता। अल्टीमेट आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वही बीमारी ठीक करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वेलनेस मैनेजमेंट और पार्टिसिपेटरी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात होगी। सो फ्रेंड्स, कभी भी आपके बाल गिर रहे हो तो उसको आप सिर्फ स्किन डीप ना समझें। ये ना समझें कि उसके लिए आप कोई सेरम, ग्रोथ, पीआरपी या कोई मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या इवन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ओवर द काउंटर ले लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं जब तक कि आप इस बात को समझे कि आपको पार्टिसिपेट करना है। आपकी फिजिकल पार्ट में ठीक भी कर दूंगा तो बाद में फिर बाल का रिकर होगा। मिनॉक्सिडिल आपने छोड़ दिया तो फिर बाल गिरेंगे, या आपने ट्रीटमेंट मेरा भी बंद कर दिया बिना अपनी बेसिक चेंजेस को करे हुए, बिना इंटरनल चेंजेस किए हुए, जिसको हम कहते हैं सेकंड ट्रीटमेंट प्लान, तब तक आप कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं हो पाते। अगर आपको ठीक होना है तो सेकंड जनरेशन थेरेपेटिक्स एंड डॉक्टर सत्संग इसको फॉलो करें। इफ यू हैव अ हेयर फॉल एंड यू आर टेकिंग अ ट्रीटमेंट स्टिल नॉट गेटिंग बेनिफिट, आई मे कोच यू एंड टेल यू हाउ टू इंक्रीज योर बेनिफिट। फॉर दैट सेक यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बहुत सारे ट्रीटमेंट उठा लें, तो ये सभी ट्रीटमेंट आपके उपचार में मददगार होते हैं। ये उपचार में रिजल्ट्स नहीं बना सकते। अल्टीमेटली इट इज़ द पेशेंट्स पार्टिसिपेशन जो कि ट्रीटमेंट को रिजल्ट्स देता है। पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या होता है? पार्टिसिपेट करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी बीमारी को समझें, समझने के बाद उनमें कैसे वो ठीक हो सकती है, उनमें क्या क्या कारण रहे हैं और क्या क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रही हैं, क्या दोष आपके लाइफस्टाइल में, आपकी सोच में, आपके स्ट्रेस पैटर्न में, आपकी पर्सनालिटी में या आपके ऑक्यूपेशन में। इस बात को समझते हुए उनको रीसेट करें। तो इनको समझने के लिए सिर्फ डॉक्टर को मिनॉक्सिडिल या मेडिकल या शरीर से संबंधित डायग्नोसिस ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको रीसेट करने के लिए उसको इनका ज्ञान तो होना ही पड़ेगा, बायोमार्किंग तो करनी होगी, लेकिन इसके अलावा पेशेंट के लिए एक पार्टिसिपेटरी प्रोटोकॉल का भी निर्णय लेना पड़ता है शुरुआत में, जिसमें पेशेंट को हम इन्वॉल्व करते हुए बताते हैं कि आपके ट्रीटमेंट में इन चीज़ों की कमी मुझे दिख रही है, मैं इनको रिपोर्ट्स करूंगा, 1 महीने बाद करवाइएगा। अगर वो चीज़ की कमी मुझे दिखती है तो न्यूट्रिशन लेवल पे उसको ऊपर करने के लिए हम लाइन ऑफ एक्शंस देंगे, और अगर नहीं पूरा हो रही है तो फिर दूसरे कारण खोजते हुए उनको भी ठीक करेंगे। और जब वो ठीक हो जाएंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके साथ हर समय रहेंगे। दैट मीन्स यू विल हैव अ एंड सस्टेन रिजल्ट। दैट मीन्स ट्रीटमेंट बंद होने के बाद भी आपके जो रिजल्ट है वो सस्टेन, मतलब लंबे दिनों तक चलने वाले। सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी ट्रीटमेंट को करते हैं तो उसमें बायोमार्कर्स का तो इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल में कई चेंजेस, आप सिगरेट पीते हैं या आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप अध्यात्म को अपनी लाइफ में जीरो इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है प्रेयर्स या मंत्रोच्चार का। दूसरा प्राणासन का आता है। तीसरा अष्टांग योग के कुछ टेनेट्स हैं जिसको हम हठ योग कहते हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। बाहिर कुंभ एंड अंतर कुंभक, अनुलोम विलोम एंड वृक्षासन, इन सभी के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं आपकी जो विटैलिटी है, आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है जो कि डिस्टर्ब हुई थी, वो रीसेट होती है और आपको कुछ रिजल्ट्स अंदर से मिलते हैं। सो अगर मैं फिजिकल बॉडी पे आपकी डायग्नोसिस करके आपको ठीक कर रहा हूँ और आपने कंप्लाई करते हुए अपने माइंड बॉडी वेलनेस या डायनामिक ब्रेन को भी बेहतर किया, तो आपके रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इवन अगर आप मिनॉक्सिडिल लेते हैं या ओवर द काउंटर या नेट पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट हो, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग ट्रीटमेंट देती हैं, उनको अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट करें। सेकेंड जनरेशन थेरेपेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, मैं पर्सनली पेशेंट्स को ट्रेन करता हूँ। आई स्पीक टू देम, आई ट्राई टू टेल देम द डिजीज डजंट ओनली एक्सप्रेसेस इनटू हेयर लॉस। ये डिजीज ने आपके अलग अलग प्लेन्स को डिस्टर्ब किया और मैं बताता हूँ वन बाय वन किस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपने शरीर को रीसेट और अडाप्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कभी भी आपके बाल गिर रहे हो तो उसको आप सिर्फ स्किन डीप ना समझें। ये ना समझें कि उसके लिए आप कोई सेरम, ग्रोथ, पीआरपी या कोई मिनॉक्सिडिल या फिनेस्ट्राइड या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या इवन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को ओवर द काउंटर ले लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं जब तक कि आप इस बात को समझे कि आपको पार्टिसिपेट करना है। आपकी फिजिकल पार्ट में ठीक भी कर दूंगा तो बाद में फिर बाल का रिकर होगा। मिनॉक्सिडिल आपने छोड़ दिया तो फिर बाल गिरेंगे, या आपने ट्रीटमेंट मेरा भी बंद कर दिया बिना अपनी बेसिक चेंजेस को करे हुए, बिना इंटरनल चेंजेस किए हुए, जिसको हम कहते हैं सेकंड ट्रीटमेंट प्लान,
तब तक आप कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं हो पाते हैं। अगर आपको ठीक होना है तो सेकंड जनरल थेरेपेटिक्स एंड डॉक्टर सत्संग इसको फॉलो करें। इसको और जानने के लिए आप मेरे साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये नंबर है, जस्ट फॉर अपॉइंटमेंट यू कैन कॉल मी, एंड इफ यू हैव अ हेयर फॉल एंड यू आर टेकिंग अ ट्रीटमेंट स्टिल नॉट गेटिंग बेनिफिट, I may coach you and tell you how to increase your benefit. For that sake, you can contact me, and also for the sake of treatment, you can contact me. Thank you for understanding. Thank you for listening to me. All the best. Take care.